वक्त मैं हूँ दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर, जहाँ पर आप जानते ही हैं किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं। सामने आप देखिए कि डाइवर्जन लगा हुआ है, सड़क को बंद किया गया है, सारी गाड़ियों को दूसरे रास्ते से निकाला जा रहा है। इस रोड को परमानेंटली ब्लॉक किया गया है। इस रोड के लगभग 1-1.5 किलोमीटर के अंदर तक कोई भी आ जा नहीं सकता है, पुलिस का सख्त पहरा है। और सिंघू बॉर्डर के दूसरी तरफ हरियाणा की तरफ किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, उनको दिल्ली में एंट्री नहीं है। तो मैं जाऊँगा आज उन्हीं कैंप्स में जहाँ पर किसान रह रहे हैं और आपको उनके कैंप्स के अंदर किस तरह से वो रहते हैं वो सब आपको दिखाऊंगा। सिंघू बॉर्डर का ये सामने ब्लॉक किया हुआ है और ये दूसरी साइड में 1-1.5 किलोमीटर तक कोई आ जा नहीं सकता है, पुलिस ने रोक रखा है। इसके दूसरी तरफ किसान अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देख लीजिए, सामने किसानों को रोकने के लिए पत्थर और कटीले तारों का ऐसा इंतजाम किया गया है। सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये देख लीजिए आप, सामने बड़े बड़े पत्थर है, कटीले तार हैं और बाहर 24 घंटे फोर्स का पहरा है। जिस तरह से इतनी ज़बरदस्त तरीके से इन लोगों ने किसानों को रोकने के लिए तार और इस तरह से ये पत्थर वगैरह लगाए हैं, अगर इतनी मुस्तैदी के साथ ये लोग दिल्ली की हिफाजत में, दिल्ली के बॉर्डर्स पे ध्यान दें जब किसान ना हो, तो मुझे लगता है दिल्ली की कानून व्यवस्था थोड़ी बेहतर हो सकती है। किसानों के कैंप में मैं आपको लेकर चलूँ उससे पहले आप ये देख लीजिए, ये है सिंघू गांव, सिंघू बॉर्डर के एकदम करीब में, और ये आता है दिल्ली में। इसकी सड़कों की हालत देखिए आप। मुझे एक्चुअली दिल्ली बॉर्डर से एंट्री नहीं मिली, तो मैं यहाँ से गुजर के, और मुझे बताया गया कि हरियाणा की तरफ से हम जो है कैंप में जा सकते हैं। तो जब मैं यहाँ से गुजरा मैंने ये हालत देखी और जब मैंने पूछा तो पता चला ये सिंघू गांव है। तो उसकी तस्वीर मैंने सोचा चलिए आपको ये दिखा दूं। आप देखिए कि किसानों को रोकने के लिए रातों रात बजट आ गया, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े कटीले तार जो है लगा दिए गए किसानों को रोकने के लिए। लेकिन ये सड़कें जहाँ ना आप पैदल जा सकते हैं ना किसी सवारी से अच्छे से जा सकते हैं, ये सड़कें कोई भी इनको पूछने वाला नहीं है। तो इस तरह से हमारी सरकार जो है काम करती है, पूरी की पूरी दमनकारी नीतियाँ, कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं, ये देख लीजिए और चलते हैं किसानों। दिल्ली साइड से सिंघू बॉर्डर में मुझे तो एंट्री नहीं मिली है, लेकिन अभी मैं आ गया हूँ उन कैंप्स में जहाँ पे फार्मर्स प्रोटेस्टर्स रह रहे हैं। और सबसे पहला जो कैंप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो कैंप है खालसा एड वालों का। खालसा एड जो है वो यहाँ पे तरह तरह की अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं उन्हीं के पास और देखते हैं, उनसे पूछेंगे कि कौन कौन सी सर्विस है वो यहाँ पे लोगों को दे रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए एक नैरो तरीके से साइड है और खाने पीने का सामान कोई भी अगर आता है तो सबसे पहले उसे यहाँ पे कुछ ना कुछ खाने पीने को दिया जाता है। आप देखिए ये सेवा जो है खालसा एड वालों की यहाँ पे है। और मुझे भी देखिए एक केला जो है यहाँ पे, तो ये है हमारे पास सेवादार खालसा एड से। क्या नाम है आपका? हरप्रीत सिंह। हरप्रीत सिंह जी हैं। कौन कौन सी सेवाएं दे रहे हैं आप यहाँ पे? खालसा एड पे यहाँ पे जो है सुबह 10:30 से लेकर दोपहर को 1 बजे तक फ्रूट की सेवा चलती है और उसके बाद लंच ब्रेक हो जाती है, फिर 4 से 5 बजे तक फ्रूट की सेवा चलती है। अच्छा, तो यहाँ पे तो ये फ्रूट की सेवा चल रही है। जो अंदर भी हमारा शेल्टर होम है, संगत के लिए रहने के लिए विश्राम घर है, तो वहाँ पे संगत के लिए रात को सोने के लिए व्यवस्था है, लेडीज़ और जेंट्स के दोनों के लिए। और उसके साथ साथ लोगों को जो यहाँ पे संघर्ष में आए हैं उनके लिए तेल, साबुन, ब्रश, टूथब्रश, अंडर गारमेंट्स जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो उनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि लगभग जितनी मदद की जा सकती है लोगों की, वो लगभग सभी मदद जो है यहाँ पे खालसा एड की तरफ से, जो भी किसान यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए हुए हैं उन सबको दी जा रही है। और यहाँ पे देखिए साइड से कैंप लगे हुए हैं। खाना बदोश लोगों के बारे में आपने सुना होगा। ये वो लोग थे जिन्हें हम इतिहास में पढ़ते हैं कि अपने घर का सारा सामान साथ में लेकर के चलते थे। जिस बैलगाड़ी से ये जाते थे, शाम जहाँ पर हो जाती थी वहाँ रुक करके उसी को अपना घर बना लेते थे। कुछ दिन वहाँ रुकते थे और बाद में फिर अपना आगे का सफ़र
तय करते थे। तो उन्हीं लोगों की मुझे याद आ गई जब मैंने देखा कि यहाँ पर लोग किसान तंबुओं में रह रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जो किसान का महत्वपूर्ण साधन है ट्रैक्टर और ट्रॉली, अपनी ट्रॉलियों के ऊपर इन्होंने अपने घर बना रखे हैं। आप देखना है वीडियो में, तो कहीं कहीं पर तंबू है, कहीं मोस्टली ट्रॉली है ट्रैक्टर की और उसके ऊपर अपना रहने का पूरा घर वगैरह बना रखा है। तो ये मेरे लिए तो बड़ी दिलचस्प बात है। और मैंने किसी से पूछा है तो लगभग 6-7 किलोमीटर लंबा इस तरह से ये सब लगा हुआ है इनका घर रहने का सिस्टम। आप आगे वीडियो में देखेंगे कि कुछ बड़े बड़े टेंट भी हैं जहाँ पर अलग अलग कार्य के लिए बनाए गए हैं। कहीं पे अस्पताल भी आपको देखने को मिलेगा, कहीं पे रसोई घर जिसे लंगर भी कहा जाता है। कुछ अभी तैयार हो रहे हैं, अभी देखिएगा। तो ये एक किसानों का आंदोलन काफ़ी लंबा चलने वाला है जिस तरह के यहाँ पे इंतज़ाम किए गए हैं। और अभी आप देखो कि सामने देखेंगे कि बहुत बड़ा ये एक टेंट जो है बनाया हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कम से कम 400-500 लोग यहाँ पर बैठ करके बात सुन सकते हैं। सामने एक बहुत बड़ा मंच तैयार किया गया है जहाँ पर लोग अपनी अपनी बात रख सकते हैं। आप कुछ बात कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। 4 मिनट सबको मिलते हैं अपनी बात रखने के लिए। इस तरह से यहाँ पे सबके मन की बात होती है और सब लोग बड़े प्रेम भाव से सुनते हैं। जब कुछ अनाउंसमेंट होना है तो वो होते हैं, नहीं तो यहाँ पर कीर्तन वगैरह होता रहता है। तो ये मंच तैयार किया गया है यहाँ पर। अब मैं लिए चलता हूँ आपको रसोई घर में। तो बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो छोटी छोटी रसोइयाँ जगह जगह मैं देख रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी दूर पर रसोई घर बने हुए हैं। तो उसी में से ये एक रसोई घर है। इसे आप लंगर भी कहते हैं। पंजाब में आपने देखा होगा कि जो भी गुरुद्वारे हैं जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर सुबह शाम खाना जो है वो बिना पैसा लिए सबको बांटा जाता है, खिलाया जाता है बड़े ही प्रेम भाव के साथ। तो उसे लंगर कहा जाता है। तो ये भी एक लंगर है। यहाँ पर सब किसानों के लिए उनकी सेवा की जा रही है, उनको भोजन सुबह शाम दिया जाता है और ये एक फ्री सर्विस है। तो आप देखिए दूध भी है और सब्जी, दाल, रोटी और सारी चीज़ें, यहाँ तक कि पापड़, ये सब भी मिलते हैं। तो आप देखिए इधर सब लोग खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन सेवा है ये। किसानों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पर एक अस्पताल भी बनाया गया है जिसे एक एनजीओ ने तैयार किया है। साथ में फार्मेसी है जहाँ पे निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती हैं। चेकअप वगैरह के लिए 2 डॉक्टर हैं जो 24/7 उपलब्ध रहते हैं। और इस तरह से बहुत ही बेहतरीन सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। अगर किसी को एडमिट करना पड़े उसके लिए भी कुछ बेड यहाँ पे रखे हुए हैं, तो एडमिट भी किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी अस्पताल एक अच्छा अस्पताल जिसमें सारी सुविधाएं हैं, लगभग सारी सुविधाएं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो यह तो एक बहुत ही बेहतरीन सुविधा है किसानों के लिए। किसानों ने पूरी तरह से अपनी कमर कस रखी है। पिछले 8 महीने से लगातार वो सिंधु बॉर्डर पर रुके हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार है कि उनकी बात सुनने के लिए तैयार दिखती नहीं है। अब देखना यह है कि सरकार आखिर कितने दिनों तक किसानों की बात को अनसुना करके रह सकती है। किसान चाहते हैं कि तीनों कानून वापस होने चाहिए और एमएसपी की गारंटी वाला कोई बिल होना चाहिए। लोग कहते हैं आंदोलन, प्रदर्शन और जुलूस निकालने से क्या होगा। यह सिद्ध होता है हम जीवित हैं, अटल हैं और मैदान से हटे नहीं हैं। प्रेमचंद।